वस्तुतः जीव का ही दुर्भाग्य है कि एक साथ में अपने हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान रहते हुए भी वो उनको पहचान नहीं पा रहा है। और उसका कारण केवल मात्र भोगों में दृष्टि। सांसारिक भोगों के प्रति जितना दृष्टि गाढ़ रहता है उतना व्यक्ति उन परमात्मा ज्ञान में अज्ञान रहता है, या उनको भगवत विज्ञान पल्ले नहीं पड़ता है। कभी भी उनकी बुद्धि में ये नहीं आता है। वो कारण एकमात्र है, वह है भौतिक भोगों की इच्छा। इनको भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं। वो कहते हैं कि हम सब यही काम करते हैं, शरीर के चलते बेहोश रहते हैं माया में, और इन अहंता ममता के कारण अपने असली ममत्व जहाँ उत्पन्न करना चाहिए या असली जो हमारे संबंधी है उनको छोड़ करके नकली संबंधियों के लिए रो रहे हैं, या संसार के भोगों के लिए रो रहे हैं। तथापि भी भगवान उनको मदद करते रहते हैं। भगवान इतने सहिष्णु है कि उनको भूले रहने के बावजूद भी जीव को सब कुछ सप्लाई उन्हीं से आती है। ते समझिए कि हम लोग पागल जैसी स्थिति में हैं, लगभग पागल हो जाते हैं भोगों के पीछे। इन शरीर को ध्यान में रखते हुए अहंता और ममता में इतने पगला जाते हैं, भगवान को सोचते तक नहीं। हाँ, तथापि भी भगवान हमेशा जीव के हृदय में उनके साथ रहते हैं। बताइए कोई है ऐसा जिनकी ओर देखता भी नहीं जीव? हाँ? हमारी ओर कोई न देखे कितना गुस्सा आता है। भगवान समझा रहे हैं, तुम समझो। देखिए ये जो बात इन श्लोकों में चल रही है, इससे भगवान का हृदय मालूम पड़ रहा है कि भगवान का कितना वत्सल हृदय है। क्या जरूरत है उनको? कमी हो गया वैकुंठ में, वो दासों का कमी हो गया क्या? इसको प्रचार कर रहे हैं। ये जीवों के प्रति या हमारे प्रति जीव की ये भगवान की उत्कंठा है, अत्यंत उत्कंठित है भगवान। जब तक हम भगवान के उपकार को बराबर नहीं जानेंगे कि हमारे लिए क्या क्या भगवान नहीं करते हैं, तब तक क्यों भजन करने के लिए जाएंगे? जितनी मात्रा में भगवान के उपकार को, इनके रूप गुण लीला, वो बाद में आता है, पहले उपकार। क्योंकि जहां किसी का उपकार होता है ना, व्यक्ति नतमस्तक हो जाता है। अरे इन्होंने मेरे लिए क्या नहीं किया, और मैं एक इतना कृतज्ञ हूं कि मैं कुछ नहीं करता उनके लिए, तब भजन चलता है। और वो भजन थोड़ा भी चलता है तो उत्कंठा युक्त होता है। बाकी भय से जो भजन चलता है, भगवान ईश्वरो हरि, ये भी अच्छा है। भय से भी भगवान का भजन करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन उपकार को समझते हुए व्यक्ति जब भजन करता है, 15वें अध्याय में देखिए भगवद गीता के, ये पुरुषोत्तम योग है, उसमें भगवान उपकार दिखा रहे, मेरा क्या क्या उपकार है। जैसे सर्वस्य चाहम तक आधे श्लोक पर्यंत वो भौतिक उपकार बता रहे, ये सूर्य चंद्र इत्यादि जो कुछ भी, ये अग्नि इत्यादि तेज मेरा तेज है। जीवों को ये समझा रहे, उपदेश करा रहे कि तुम समझो इस बात को, मैं तुमको कितना स्नेह करता हूं, है ना। तभी तो उनको कहते सुहृदम सर्वभूता नाम, सब जीवों के परम सुहृद परम हितैषी वही है। तो कहते याद करो, सहस्त्र परिवत्सरान अंतराम ओकह
शरीर के बगैर तुम रहे। याद आया कि नहीं? याद दिला रहे। प्रलय में भी मैं तेरे साथ रहा हूं। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ये लिखते हैं, महाप्रलयो यावत। भगवान की कितनी उत्कंठा है जीव के प्रति। और एक जीव जो देखता भी नहीं उनके सामने तक देखने की उनको फुर्सत नहीं है, वो अपने काम में मस्त है इस संसार। और भगवान को केवल एक ही काम है, वो कौन जीव उन्मुख हो जाए, वो उत्कंठित रहते हैं। कोई हुआ, कोई हुआ। वो अत्यंत उत्कंठा से इस प्रकार भगवान